भाई कभी सोचा है कि शाम आते आते तुम इतना टायर्ड फील क्यों करते हो? अब तुम सोचोगे कि तुम फिजिकली थके हुए होगे इसलिए तुम टायर्ड फील कर रहे हो, लेकिन कभी कभार होता है कि आप फिजिकली काम भी ना कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी एनर्जी कंप्लीटली खत्म हो जाती है। क्यों? तो इसका एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि आपका दिमाग कभी रेस्ट ही नहीं करता। बॉडी तो शांत है, आप सोफे पर बैठे हुए हो या बेड पर लेटे हुए हो, लेकिन दिमाग दिमाग तो कंटिन्यूसली चल रहा है। आप पास्ट के बारे में सोच रहे होते हो कि यार मुझे उस टाइम पर वो नहीं करना चाहिए था। कभी फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हो कि भाई कल का क्या होगा, करियर का क्या होगा, पैसे नहीं है उसका क्या होगा। और इसी कांस्टेंट थिंकिंग की वजह से तुम्हारी सारी एनर्जी पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाती है। कभी नोटिस किया है कि आप रात को तो जल्दी सो जाते हो, 7-8 घंटे अच्छे से सोने के बाद भी आपको लगता है कि भाई मैं अभी भी थका थका क्यों हूँ? यहाँ पर हो सकता है कि तुम्हारी बॉडी तो रेस्ट कर रही हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कॉन्स्टेंटली चल रहा हो। एक फैक्ट की बात बताता हूँ, तुम दिन भर में जितनी भी कैलोरीज कंज्यूम करते हो उसमें से सबसे ज्यादा कैलोरीज तुम्हारा दिमाग ही कंज्यूम करता है, लगभग 50 से 60% ऑफ कैलोरीज। और यही अगर तुम ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो तो ये नंबर 70 से 80% तक पहुंच सकता है। इसलिए तुमने देखा होगा कि बहुत से पतले लोग बहुत ज्यादा खाना खाने के बाद भी बहुत सूखे से दिखते हैं। उनके सूखेपन का कारण ये भी होता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं और इसी के कारण उनका दिमाग बहुत ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करता है और बॉडी में खाना कभी लगता ही नहीं है। तो यहाँ पर सीखने वाली बात यह है कि हो सकता है कि आपकी बॉडी रेस्ट कर रही हो लेकिन आपका दिमाग सोते टाइम भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो। और यहीं पर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आती है जो कि आपने बहुत बार सुनी होगी कि प्रेजेंट पे रहना सीखो। पास्ट को बार बार अपने दिमाग में रिपीट करना बंद करो। फ्यूचर के सिनेरियोज में तुम बार बार ओवर थिंकिंग करके खुद को मत ले जाओ। जो इस वक्त करंटली हो रहा है उसमें प्रेजेंट रहना सीखो। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जब खाना खा रहे हो तो बस खाना खाओ। खाते टाइम ऑफिस के बारे में या अपने काम के बारे में बिल्कुल मत सोचो। जब पढ़ाई या काम कर रहे हो तो सिर्फ वही काम करो। काम करते वक्त ये मत सोचो कि भाई वीकेंड कब आएगा, वीकेंड पे कहाँ घूमने जाना है, इसके बाद खाना क्या खाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आजकल पता है प्रॉब्लम क्या है? हम काम करते वक्त खाने के बारे में सोचते हैं, खाना खाने के टाइम पर सोने के बारे में और सोने के टाइम पर प्रॉब्लम्स के बारे में। मतलब फिजिकली तो हम एक ही जगह होते हैं लेकिन मेंटली पता नहीं हम कहाँ कहाँ घूम रहे होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो शायद यही है कि फिजिकली तो हम यहीं पर हैं लेकिन दिमाग हमारा कहीं और ही है। सिंक नाम की कोई भी चीज तुम्हारी बॉडी और दिमाग के लिए एग्जिस्ट करती नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि प्रेजेंट पे रहने का आखिर मीनिंग क्या है? देखो, जब सो रहे हो तो सिर्फ सोने की कोशिश करो। जब किसी से बात कर रहे हो तो पूरे दिल और दिमाग से उससे सिर्फ बात करो। जब खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खाना है और जब वॉक पर जा रहे हो तो सिर्फ वॉक पर ही जाना है। ख्याली पुलाव नहीं पकाना है। और बस इसी को प्रेजेंट में रहना कहते हैं और ये कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। यही अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो तुम्हारा दिमाग मल्टीपल डायरेक्शंस में एक साथ जाना बंद कर देगा और उसी से आपकी मेंटल एनर्जी बच पाएगी। इसका इफेक्ट आपकी स्लीप क्वालिटी पर भी 100% पड़ेगा, क्योंकि स्लीप सिर्फ 8 घंटे सोने का गेम नहीं है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8 घंटा सोना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 8 घंटे बेड पर पड़े रहने में और डीप स्लीप लेने में दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। मेरे ही एग्जांपल से समझ लेते हैं। मुझे 7 घंटे की क्वालिटी स्लीप चाहिए होती है, तब जाकर मेरी बॉडी बिल्कुल पीक पर फंक्शन करती है। लेकिन अगर मुझे कुछ दिनों तक 5 से 6 घंटे की भी नींद मिले तो मेरी बॉडी पीक पर ही फंक्शन करेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी कि भाई एनर्जी कभी क्रैश कर जाती है, कभी मैं अपने पीक पर फंक्शन नहीं कर पाता, तो उस टाइम पर मुझे अपनी थोड़ी सी नींद बढ़ानी पड़ती है। तो फोकस सिर्फ इस पर मत करो कि भाई तुम कितने घंटे की नींद ले रहे हो, फोकस इस पर करो कि तुम्हारा दिमाग एक्चुअली रेस्ट कर पा रहा है या फिर नहीं। क्योंकि कभी कभी बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज्यादा आसान होता है लेकिन दिमाग को रेस्ट देना उतना ही ज्यादा मुश्किल। तो आज से ही तुम प्रैक्टिस करना शुरू करो कि जब डिनर कर रहे हो तो सिर्फ डिनर करो और जब फोन को साइड रखो तो उसे एक्चुअली साइड कर दो। अपने दिमाग पर ट्रिक्स खेलने की कोशिश मत करो। और जब बेड पर जाओ तो दिमाग में जिंदगी भर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने का स्ट्रेस मत डालो। दिमाग में खुद को बोलो कि कल की प्रॉब्लम्स को कल ही देख लेंगे, अभी मुझे रेस्ट करना है। क्योंकि कभी कभार आपकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं होती, आपको बस अपनी एनर्जी को फालतू जगह यूज करना बंद करना होता है। कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना सभी।